हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस विद नमाज के इस अभ्यास सीरीज़ में, जहां हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th में पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और अपनी एक सीट जामिया, एएमयू और बीएचयू में पक्की करेंगे। इसी क्रम में हम आज क्लास 11th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11th आर्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से जो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो साल 2023-24 में पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साल 2023-24 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु मेड द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? जो स्पीच दिया गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसको किसने दिया था? पहला ऑप्शन है आपका सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेटा इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऐसा क्यों है तो यह भी बता दूं मैं कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच है वह भारत की आज़ादी के बाद सदन में पहला जो भाषण दिया गया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसी को कहा गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को हम हिंदी में नियति से वादा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियति से वादा। यहां पर देख लीजिए, नियत से वादा, नियत से वादा, यानी इसको हिंदी में हमारा जो ऑप्शन होगा वह होगा नियत से वादा, जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में पहली बार जो भाषण दिया था उसको कहा गया नियत से वादा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में साल 2023-24 में पूछे गए थे। हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के फ्रेमिंग में, उसके मेकिंग में किसने सहयोग नहीं दिया था? सहयोग तो सभी का था। जो ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। लेकिन हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एसोसिएटेड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, वह होगा ऑप्शन आपका महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में कोई रोल उन्होंने प्ले नहीं किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में इन्होंने अपना सहयोग दिया, इन्होंने अपना कार्य किया। लेकिन महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको इससे कोई एसोसिएटेड नहीं कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? महात्मा गांधी। वैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सर सैयद अहमद खान जो इस इदारे के संस्थापक हैं उनसे जुड़ा हुआ है। सर सैयद अहमद खान, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि सर सैयद वॉज द चैम्पियन ऑफ एजुकेशन। तो चैंपियन ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है बेटा, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद सर सैयद अहमद खान? यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो सर सैयद अहमद खान से जिसका कोई लेना देना नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। चार ऑप्शन क्या है? एजुकेशनल एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो है वह एजुकेशनल, सोशल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, बिल्कुल भी सही बात है। दूसरा ऑप्शन है हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान का कहना था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो भारतीय हिंदू और मुसलमान जो है वह भारत जैसी दुल्हन के दो खूबसूरत आँखें हैं, और अगर हम इन दो आँखों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो उस दुल्हन की सुंदरता फीकी पड़ सकती है। तो यानी हिंदू और मुसलमान की यूनिटी की बात करते थे वह सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान का जो यह कोट था बेटा कि हिंदू और मुसलमान भारत जैसी एक खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आँखें हैं, और अगर किसी एक को भी नुकसान पहुँचाया जाता है
तो इसकी सुंदरता में हम फीकापन देख सकते हैं, जो आज इस वक्त भी देखा जा रहा है कि बार बार किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी एजुकेशनल फिलोसफर्स हुए, चाहे वह सर सैयद अहमद ख़ान हो, महात्मा गांधी हो, अबुल कलाम आज़ाद हो, या फिर कोई भी, जितने भी एजुकेशनल फिलोसफर हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, सोशल रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने कभी भी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को टारगेट नहीं किया। उन्होंने सबको मिलाकर रखा और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको सत्यापित किया। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला जो हमने देखा कि एजुकेशनल एंड सोशल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, बिल्कुल भी सही बात है कि मुस्लिम सोसाइटी के सोशल और सोसाइटी एजुकेशनल और सोशल एडवांसमेंट की बात करते थे मुस्लिम सोसाइटी की, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी की भी बात करते थे सर सैयद अहमद ख़ान। तीसरा जो है साइंटिफिक नॉलेज एंड लर्निंग, वह साइंटिफिक नॉलेज की भी बात करते थे, जिसके तहत उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे कि वह अंग्रेज़ों के साथ मिल करके काम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह सिर्फ अंग्रेज़ों से अपना फ़ायदा लेना चाहते थे कि किस तरीके से हम अपने मुस्लिम समाज को, किस तरीके से हम अपने पूरे इंडियन भारतीय समाज को एक साइंटिफिक लर्निंग दे सकते हैं। फोर्थ जो ऑप्शन है आपका कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि सर सैयद अहमद ख़ान हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, तो वैसे ही जो फोर्थ ऑप्शन है ठीक इसके उल्टा है। कैसे? रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता की बात करते थे, वह समाज में नफरत फैलाते थे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यह बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स जो क्लास 11th आर्ट कॉमर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ चौथे क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है बेटा आपका कि हु रोड द बुक मेन काम्फ। मेन काम्फ जो है एक किताब है, किसने लिखा है? मेन काम्फ जो किताब है वह लिखा है आपका एडोल्फ हिटलर ने। सीधी सी बात है कि एडोल्फ हिटलर ने इसकी रचना की है। यानी एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता था, उसने अपनी किताब लिखी मेन काम्फ, जिसका नाम क्या है? मेन काम्फ। वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका विजन 2020 वाज मेड बाई। जो विजन 2020 वाज मेड बाई, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल जीएस विद नमाज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि उनको भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है, विजन 2020 वाज मेड बाई अबुल कलाम आज़ाद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और के.आर. नारायणन। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, बताइए ज़रा। इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक विज़न दिया, विज़न 2020। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु सेड ग्रो मोर वीट, वीट विल विन द वार। बेटा यह वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड है। और यह जो स्टेटमेंट है, देखिए इसमें इसको क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में। तो यह स्टेटमेंट है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का। आप बताइए कि कौन सा जवाब होगा इसका। ग्रोन मोर वीट, वीट विल विन द वार। जैसे हमारे वहाँ जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, वैसे ही अमेरिका में एक नारा दिया गया कि ग्रोन मोर वीट, वीट विल विन द वार। और ऐसा क्यों कहा गया? इसका जो सही जवाब है वह है विल्सन वुड्रो। विल्सन वुड्रो ने यह नारा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की उपज को बढ़ाओ और वर्ल्ड वार को जीत लो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके जो एलाई देश थे यूरोप, उसमें यूरोप में उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय खाने की कमी हो रही थी और वर्ल्ड वार में सैनिकों को खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया कि ग्रोन मोर वीट,
वीट विल विन द वार। जितना हम गेहूं की उपज को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा और हम जंग को जीत जाएंगे अपने दुश्मन देश से। तो यह अपने एलाई कंट्री यूरोप के लिए उन्होंने विल्सन वुड्रो ने एक नारा दिया कि ग्रोन मोर वीट, वीट विल विन द वार। चलिए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7वें क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं और 8वां जो प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ वह है द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेली वाज एसोसिएटेड विद। द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेली वह किसके अगेंस्ट में हुआ था, किसके फेवर में हुआ था? अगर आप जानते हैं तो इसको बताएं, या फिर इस पर एक विधिवत चैप्टर बना करके इस पर वीडियो डाली जाएगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस पर देखते हैं। द पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेली वाज, ऑप्शन दिया गया है इन फेवर ऑफ जर्मनी, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जर्मनी, इन फेवर ऑफ रसिया और नन ऑफ द एबव। इसमें जो बेटा सही जवाब है वह है जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेली हुआ था वह जर्मनी के अगेंस्ट हुआ था, यानी उसमें जर्मनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जर्मनी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेली हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जर्मनी वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही ऑप्शन है। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फिर एक किताब से जुड़ा हुआ है कि रूसो जो है कौन सी किताब के लेखक हैं? रूसो रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दस कैपिटल, डेमोक्रेसी एंड मेन कॉम्फ। अभी हमने पिछले भी जाना कि मेन कॉम्फ जो है वह एडोल्फ हिटलर ने लिखा था। तो यह क्वेश्चन तो बिल्कुल ही, यह ऑप्शन जो है मेन कॉम्फ, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। वैसे ही जो 10 कैपिटल है बेटा, 10 कैपिटल इसको लिखा था कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना कि रूसो कौन से किताब के लेखक है, रूसो किस किताब को लिखा है। तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डेमोक्रेसी जो किताब है, डेमोक्रेसी किताब के जो लेखक हैं वह है हेनरी ब्रूक। डेमोक्रेसी हेनरी ब्रूक, यानी हमने यहाँ पर सभी चारों ऑप्शन के जो करेक्ट आंसर है जो लेखक है उनको हमने जान लिया। कौन कौन से? कि जो रूसो जो है उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है, 10 कैपिटल को लिखा है कार्ल मार्क्स ने, डेमोक्रेसी लिखा है हेनरी ब्रूक ने और मेन कॉम्फ लिखा है आपके एडोल्फ हिटलर ने। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। औध किसान सभा वाज हेडेड बाई। जो औध किसान सभा जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसके जो हेड थे, कौन उसके आगे आगे चल रहे थे उस औध किसान सभा में? तो वह ऑप्शन होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ही इसकी योजना बनाई। किसकी? औध किसान सभा की, और वही उसके मुखिया थे, वही उसके हेड थे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वाज द एम्परर ऑफ रसिया एट द टाइम ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। यानी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक एक चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है बेटा। तो वैसे ही जैसे जो आपके टीचर्स जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, एक ऐसा भी सेशन लाया जाएगा जिसमें जो न्यू क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न होंगे जो आ सकते हैं उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी, चाहे वह ज्योग्राफी के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, इकोनॉमिक्स के हों, हिस्ट्री के हों। एक ऐसे जो भी क्वेश्चंस जो आपके इंट्रेंस में इस साल पूछे जा सकते हैं वह भी क्वेश्चंस को मैं जीएस विद नमाज पर आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसमें जो रशियन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि हु वाज द एम्परर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पर उस वक्त कौन रशिया के एम्परर थे? वह होगा सार निकोलस। सार निकोलस जो है वह उस वक्त रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम वही एम्परर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह फिर से महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स के से जुड़ा हुआ है और लिखा है, क्वेश्चन है जो 11th, अली ब्रदर्स वेयर एसोसिएटेड विद। अली ब्रदर्स वेयर एसोसिएटेड विद। अली ब्रदर्स जो है किस मूवमेंट के हिस्सा रहे? पहला क्वेश्चन जो है
नॉन कोऑपरेशन, ये तो महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट लाया गया था। खिलाफत मूवमेंट सही हो सकता है। सिविल डिसोबीडियंस, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा वो दिया गया नारा था। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी महात्मा गांधी। नॉन कोऑपरेशन, ये भी महात्मा गांधी। सिंपल सा जवाब है, बहुत ही सिंपल जवाब है बेटा, यह हो जाएगा आपका खिलाफत मूवमेंट। यानी हम देख रहे हैं कि जो अली ब्रदर्स थे वह किससे जुड़े हुए थे? खिलाफत मूवमेंट से। ये ना सिविल डिसोबीडियंस से थे जुड़े हुए थे। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, यह महात्मा गांधी ने नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? महात्मा गांधी 20 साल के बाद साउथ अफ्रीका से कब वापस आते हैं? तो वह आपका जवाब होगा 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को यह महात्मा गांधी जो है वह 20 साल बाद भारत वापस लौटे थे एपार्थीड के खिलाफ जंग जीतकर साउथ अफ्रीका से। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कैपिटल से जुड़ा हुआ है, यानी हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। सिंपल सा जवाब हो जाएगा कि वियतनाम की जो राजधानी है वह कहाँ है? हनोई है। बेटा आपको जीएस विद नमाज पर बहुत ही आसान तरीके से एक एक क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उनके जवाब दिए जा रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो एजुकेशनल वीडियोस जीएस विद नमाज पर अपलोड किए जा रहे हैं वह आपको दोस्तों तक भी मिल सके। बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ने से जो हमारा बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग आती है। हम अपने आप को एक स्टेबल पर्सनालिटी अपने आप में डेवलप करते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है वह निखरती है। हम किस तरीके से हमें अपने समाज में रहना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें ये सारी चीज़ें सिखा सकता है। क्योंकि एक शेर है ना बेटा कि एक शेर है कि ज़माने में ज़रूरी है बहुत तालीम का होना। एक शेर है कि ज़माने में ज़रूरी है बहुत तालीम का होना, जहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। यानी हमारे अंदर अगर जहालत है तो एक आदमी के अंदर से आदमियत को छीन लेता है। तो इसके लिए हमारे अंदर पढ़ाई का लगन जो है वह बहुत होना चाहिए। हम जिस भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठे, हमारा यही एक मकसद हो, यही एक लक्ष्य हो कि हमें उसको किसी भी तरीके से पार कर जाना है। यानी जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही हमारा जो लक्ष्य है वह सिर्फ और सिर्फ एक सीट पक्की करना है। एएमयू, जामिया, बीएचयू, कहीं भी हमारा एडमिशन हो, हमारी एक सीट पक्की हो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में। बाकी का रास्ता आगे खुला हुआ है आप सभी के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस से साल 2022-23 में कौन से क्वेश्चंस क्लास 11th इंट्रेंस में पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर के आएंगे जो हमारे सभी छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, देखते रहिए जीएस विद नमाज। तब तक के लिए धन्यवाद।